Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. How are you? अब इस तरह की जो चीजें होती है, इसमें जो बेसिक सेंटेंस होता है, उस बेसिक सेंटेंस का कन्वर्जन होता है सब्जेक्ट प्लस V2। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अब तक जो हम हैबिचुअल सेंटेंस बनाते थे उसमें सब्जेक्ट प्लस V1 बनाते थे। क्या बनाते थे? Subject plus B1. सब्जेक्ट प्लस B1 या फिर B5 या फिर हम लोग V5 भी बनाते थे। ही, शी, इट, अजय, विजय होता था तो हम लोग V5 भी बनाते थे। क्या हुआ? ठीक है, तो अब हम लोग जो है, अब हम लोग इसमें शुरू कर रहे हैं सब्जेक्ट प्लस V2 के साथ। इसका क्या मतलब होता है? मैं कुछ सेंटेंसेस लिखवाता हूँ, लिखो। Yes, sir. मैंने आपको कल वहां देखा। मैंने आपको कल वहां देखा। Yes, sir. आप वहां 9 बजे पहुंचे। आप वहां 9 बजे पहुंचे। Yes, sir. यस सर। आपके पापा भी आपके साथ वहां आए। Pardon, please, sir. आपके आपके पापा भी वहां आपके साथ आए। यस सर। Yes, sir. यस सर। मैं प्रोग्राम में 2 घंटे के लिए रुका। मैं प्रोग्राम में 2 घंटे के लिए रुका। Yes, sir. यस सर। लगभग 11 बजे यस सर। मैं लगभग 11 बजे मैं अपने घर पहुंचा। यस सर। Yes, sir. बहुत सारे लोग वहां आए। बहुत सारे लोग वहां आए। यस सर। तुम्हारा भाई वहां कार्यक्रम में नाचा। तुम्हारा भाई वहां कार्यक्रम में नाचा। यस सर। Yes, sir. आपने हमें एक होमवर्क दिया। यस सर। मैं कॉन्सेप्ट समझ गया। यस सर। कितना सेंटेंस हो गया? 9 सेंटेंस। 9 sir. आपने हमें अगला आपने हमें 10 सेंटेंस के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को 10 एक्सप्लेन किया। आपने हमें 10 सेंटेंस के द्वारा Yes, sir. इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। यस सर। डन सर। सर 9 नंबर सेंटेंस एक बार फिर से बोल दीजिए। क्या है मैं भाई 9 नंबर कॉन्सेप्ट सेंटेंस समझ बोल गया। दो। मैं कॉन्सेप्ट समझ गया। ओके, थैंक यू। चलिए, अब ये 10 सेंटेंस है। अब सबसे पहले जब हम लोगों ने आपको पढ़ाना शुरू किया था तो हमेशा हम लोग बोलते थे कि बेसिक सेंटेंस को पहचाना। याद है आप लोगों को? Yes, sir. याद है? मैंने तुम लोगों को कॉन्सेप्ट दिया था, मैं रोज सुबह में 6 बजे उठता हूँ। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट तुमने निकाला था कि मैं उठता हूँ। उसी तरह से मैं अपने पिताजी के साथ बरामदे में बैठकर अखबार पढ़ता हूँ, तो तुमने बेसिक सेंटेंस निकाला था, मैं पढ़ता हूँ।
अब यहाँ भी हर एक सेंटेंस का तुमको बेसिक सेंटेंस निकालना है और उसको अंडरलाइन कर लेना है। 10 सेंटेंस को अंडरलाइन कर लो, बेसिक सेंटेंस। डन सर। ठीक है, I have also done, sir. All Yes, right. sir. Completed, sir. ठीक है, Done, sir. ओके, Done, sir. ठीक है, Done, sir. Done, sir. Completed sir। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. सभी लोगों ने कर लिया? Yes, sir. सर Yes, sir. ठीक है, ऑलराइट। अब पहला सेंटेंस क्या है? कोई एक बच्चा पूरा पढ़ो, कोई एक बच्चा, वन ऑफ यू हु वांट्स टू रीड। मैं पढ़ूं सर? अंकित May सर, I read, मैं sir? पढ़ूं अंकित सर? May I read, sir? चलो अंकित, अंकित Yes, पहला sir। सेंटेंस पढ़ो। मैंने आपको कल वहां देखा। बताओ सभी लोग, इसका बेसिक सेंटेंस क्या होगा? मैंने देखा। बिल्कुल सही बात है। अब बाकी चीजें इसमें जोड़ी जाएंगी। अब ये जो मैंने देखा है, इसमें काम कौन सा हो रहा है? देखना। देखने का। देखने का। की अंग्रेजी क्या होती है? सी। सी। अब हमें जब सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें पहला फॉर्म यूज नहीं करना है, यस हमें सर। इसमें सी का दूसरा फॉर्म यूज कर लेना है, क्योंकि Yes, sir, हमारा verb स्ट्रक्चर two। बोलता है सब्जेक्ट प्लस V2। तो सी का दूसरा फॉर्म क्या हो जाएगा? सौ। आई सॉ बन गया। अब इसके बाद बाकी सारा सेंटेंस बन जाएगा। मैं क्या है पहला हमारा सेंटेंस? सर पहला है मैंने आपको कल वहां देखा। मैंने आपको कल वहां देखा। अब अगर आई सॉ लिख दिया तो इसका मतलब हुआ कि मैंने देखा। अब इसमें छूट गया कल वहां आपको, तो कल की अंग्रेजी यानी बीता वो समय है, उसकी अंग्रेजी होती है yesterday। आपको देखा उसकी इंग्लिश होती है यू, वहां देखा उसकी इंग्लिश होती है देयर। There। अब इसका पूरा सेंटेंस हम जोड़ के बना देंगे। आई सॉ यू I देयर saw you yesterday। there yesterday। आई सॉ यू देयर yesterday। अब अगर आप चाहें तो इसमें yesterday को सेंटेंस के शुरू में भी ले सकते हो कि yesterday I saw you there। Yes, sir. इस तरीके से आप लोग सेंटेंस को बनाएंगे। इसी तरीके से आप लोगों ने सभी सेंटेंसेस का बेसिक सेंटेंस आइडेंटिफाई कर लिया होगा सभी लोग। यस सर, कर लिया सर। Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को समझने में? No, No, sir. sir. अब थोड़ा सा मैं सभी बेसिक सेंटेंस को तुम्हारे मुंह से सुनता हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं मदद करूंगा, केवल बेसिक सेंटेंस सुनता हूँ। दूसरा सेंटेंस पूरा क्या है? बोलो अंकित। आप वहाँ 9 बजे पहुंचे हैं। सभी लोग बेसिक सेंटेंस बोलिए। आप पहुंचे। आप पहुंचे। एकदम सही है, आप पहुंचे, करेक्ट। नेक्स्ट सर थर्ड है सर, आपके पापा भी आपके साथ वहाँ आए। क्या होगा? आपके पापा सबके पापा आए, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट बोलो। सर नेक्स्ट है सर, मैं प्रोग्राम में 2 घंटे के लिए रुका। क्या होगा? मैं रुका। मैं रुका। बहुत अच्छा है, आप लोग एकदम कॉन्सेप्ट समझ गए, बहुत अच्छी बात है। कॉन्सेप्ट समझने के बाद सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत अच्छी बात है। बाबू आगे। सर नेक्स्ट है सर, लगभग 11 बजे मैं अपने घर पहुंचा। क्या होगा? मैं पहुंचा। ठीक है, मैं पहुंचा। मैं पहुंची। नेक्स्ट। सर नेक्स्ट है सर, बहुत सारे लोग वहाँ आए। क्या होगा? बहुत सारे लोग आए। लोग आए सर होगा। बहुत बहुत सारे लोग आए, पूरा ही होगा। सारे लोग आए होगा, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग भी साथ में ही जुड़ेगा, उसके बगैर सेंटेंस तो नहीं बनेगा। ठीक है, आगे बोलिए। सर नेक्स्ट है सर नेक्स्ट है, तुम्हारा भाई वहाँ कार्यक्रम में नाचा। क्या होगा? नाचा। तुम्हारा भाई नाचा। बिल्कुल ठीक है, आगे बोलो। आप सर नेक्स्ट है सर, आपने हमें एक होमवर्क दिया। क्या होगा? आपने दिया। दिया सर। आपने दिया। दिया। बिल्कुल सही बात है, आगे बोलो। सर नेक्स्ट है सर, मैं कॉन्सेप्ट समझ गया। क्या होगा?
मैं समझ गया। समझ मैं गया। समझ गया। ठीक है, आगे बोलो। अभी हम इंग्लिश के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, केवल हिंदी Sorry, के sir. बारे में बात कर रहे हैं अंकित। यस Next. सर। सर नेक्स्ट एंड लास्ट है सर, आपने हमें 10 सेंटेंस के द्वारा इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया। क्या होगा? आपने एक्सप्लेन किया। किया। आपने आपने एक्सप्लेन किया। बिल्कुल सही बात है, आपने एक्सप्लेन किया। अब आप लोग सारे सेंटेंस को बनाना है। अब थोड़ा सा स्क्रीन को देखते हैं। यस सर। सभी लोग स्क्रीन को देखो। अभी मैंने कहा है आपको कि इन सारे का स्ट्रक्चर एक ही मैंने दिया, सब्जेक्ट प्लस V2। मोनिका थोड़ी देर पहले बोल रही थी, जब मैं पहले बता रहा था तो वो कह रही थी कि सब्जेक्ट प्लस V1 भी होता है और V5 भी होता है सर। यानी प्रेजेंट में हमारे पास दो ऑप्शन था, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। तो प्रेजेंट में हमको थोड़ा समझना था कि किसके साथ V1 लगेगा और किसके साथ V5 लगेगा। क्लियर है पॉइंट? यस सर। यस सर। लेकिन यहाँ पर हमको एक ही चीज दिया गया है, V2। इसका मतलब हमारे जो भी सब्जेक्ट होंगे, चाहे वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई हो, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी हो, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर आई हो, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू हो, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर यू हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, शी, इट, अजय, विजय, माय फादर, माय ब्रदर, इंडिया, पाकिस्तान, कुछ भी हो, या थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे हो, कुछ भी हो, सबके साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगेगा, सबके साथ एक ही जैसा ट्रीटमेंट होगा। सभी लोग मेरी बात को Yes, समझ गए या नहीं समझ गए? समझ गए सर। यस सर समझ गए। लोगों के सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, मैं कल एक पार्टी में गया। तो सबसे पहले हमने बनाया कि मैं गया यानी आई वेंट, और उसके बाद पार्टी में तो यानी टू अ पार्टी, और कल गया तो यस्टरडे। तो मेरा पूरा सेंटेंस हो गया आई वेंट टू अ पार्टी यस्टरडे। अगर हमारा सेंटेंस हो हम लोग एक पार्टी में कल गए, तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? We went to a We went to a party yesterday. yesterday. आप कल एक पार्टी में गए, You went to a party To a party Went to a party yesterday. हम लोग कल एक पार्टी में गए, You We went to a party yesterday. yesterday. वह एक पार्टी में कल गया, He went to a party Party yesterday. yesterday. वह एक पार्टी में कल गई, He We went went to a party yesterday. yesterday. राहुल एक पार्टी में कल गया, Rahul went to a party To a party yesterday. yesterday. वे लोग एक पार्टी में कल गए, They went They to a went party to a party yesterday. सबको समझ में आ गया? Yes sir. सबको समझ में आ गया कि इसमें सब्जेक्ट प्लस V2 का मेन स्ट्रक्चर होता है, और उसके बाद जो भी चीजें जोड़ी जानी होती है उसे हम लोग जोड़ते हैं। सब लोग इस बात को समझ गए या नहीं समझ गए? यस सर समझ गए। Yes sir. नो सर। No sir. No, sir. अब सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करो। ओके सर। Okay sir. हो गया सर। I have done, sir. ऑल राइट, डन सर। ठीक है। सर रूल को लिख ले कॉपी में। बिल्कुल लिख लो, लिखने ही के लिए दिया है, सारा स्क्रीन पर इसीलिए है बाबू। ये ब्रिज 1 के बच्चे हैं, इन्होंने पहले से प्रैक्टिस की है, इसलिए ये लोग बना ले पा रहे हैं। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, तुम लोग के लिए पूरे स्क्रीन पे बनाया, और एक्सप्लेन भी तुम ही लोगों के लिए कर रहा हूँ। Yes, sir. ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसको पूरा कॉपी में उतार लो। लिख लिया। Done sir.
Morning. Done, sir. Okay. एक्सक्यूज मी सर। Yes, बोलो. सर बहुत सारे लोग का क्या होगा? Lot of people या many people. सर इसका सर, so many लगभग का people क्या नहीं हो होगा? सकता। So many people का मतलब होगा बहुत ज्यादा people, बहुत ज्यादा लोग, क्योंकि आपने so सर- many बोल दिया. सर लगभग का क्या होगा? लगभग क्या सेंटेंस हमारा क्या है? लगभग 11 बजे मैं अपने घर Around पहुंचा। 11 o'clock. अराउंड। अराउंड वैसे लगभग की अंग्रेजी अप्रोक्सीमेट भी होती है. लगभग 10 रुपया का होगा, ठीक है ना. लगभग 40 रुपया लगेगा, वहाँ अप्रोक्सीमेट यूज करते हैं. यहाँ Yes. पर अराउंड कहेंगे कि 11 बजे के आसपास, यानी लगभग 11 बजे. ओके सर, थैंक यू। I have completed, sir. ठीक है. I have completed, sir. All right. Done, sir. Completed, sir. Done, sir. ठीक है, ठीक है. Have you all done it? सब लोगों ने कर लिया? जो लोग लिख रहे हैं वो लोग यस बोलेंगे. सर, यस सर। Yes, sir. चुप रहो. जो लोग लिख रहे हैं वो लोग प्लीज वेट बोले. चलिए, तो सभी लोगों ने कर लिया. अब हम लोग सेंटेंस को देखते हैं. क्या है पहला सेंटेंस? कोई एक बच्चा बोलेगा. May I, sir? Anisha, sir. यस अनीशा बोलो. अनीशा बोलेगी. अनीशा को बोलने को. मैंने आपको कल वहाँ देखा। चलिए, सभी लोग इंग्लिश बोलिए. I saw you there yesterday. ये किसी के माइक्रोफोन से बहुत आवाज आ रही है, खड़खड़ाहट की. किसका माइक्रोफोन है ये? दोबारा से बोलो. इसका इंग्लिश क्या होगा? I saw you there Saw you there yesterday. Are you there yesterday? I saw you there yesterday. बिल्कुल सही है. राइट का निशान लगाइए. Yes, sir. यस दूसरा सर। सेंटेंस बोलो. Yes, sir. आप वहाँ 9 बजे पहुँचे। क्या होगा? You reached there 9 o'clock. There at 9 9 o'clock. o'clock. There at 9 o'clock. सभी गर्ल्स का सही है. और सबसे पहले जो बच्चे ने बोला उसका गलत है, क्योंकि उसने बोला यू रीच देयर 9 o'clock, जो कि गलत है. समय के पहले हमेशा एट लगता है. यू रीच्ड देयर एट 9 o'clock. 9 o'clock. सर अराइव नहीं हो सकता है. हाँ, यू अराइव्ड देयर एट 9 o'clock या यू रीच्ड देयर एट 9 o'clock. बिल्कुल सही है. वेंट नहीं हो दोनों सर। सही. नहीं, वेंट नहीं है. वेंट का मतलब होगा कि गए, और वहां जाने का बात नहीं हो रहा है, वहां पहुंचने का बात हो रहा है. यू रीच्ड देयर एट 9 o'clock या यू अराइव्ड देयर एट 9 o'clock. Yes, sir. Yes, sir. Next. Yes, sir. आपके पापा भी आपके साथ वहाँ आए। क्या होगा? Your father also came with with you. Your father also came there with you. Yes, sir. Your father also came there with you या your father also arrived there with you. मैं प्रोग्राम में 2 घंटे के लिए रुकी। बोलो. I stayed in the program for 2 hours. Stopped नहीं होगा, stayed होगा. Yes, sir. I stayed there in the program for 2 hours. I stayed there in the program for 2 hours. Sir, there भी होगा। Sir, वहाँ भी है नहीं ना? है sentence। वहाँ नहीं No, है? sir. No, sir. I stayed, ठीक है, तो तब there नहीं होगा. तब I stayed in the program for 2 hours. I stayed in the program. I stayed in the program for 2 hours. Yes, sir. लगभग 11 बजे मैं अपने घर पहुंची। क्या होगा? I reached I reached my 11 home around 11 I reached my home around 11 o'clock. इसमें कोई बच्चा चाहे तो around 11 o'clock को शुरू में भी बोल सकता है. Around 11 o'clock I reached my home. बहुत सारे लोग वहाँ आए।
क्या होगा? Many people Many came there. people a lot of people came there. lot of people came there. Many people या lot of people came there. Arrived there. Arrived there भी बोल सकते हैं, came भी बोल सकते हैं. Next. तुम्हारा भाई वहाँ कार्यक्रम में नाचा. क्या होगा? Your brother danced. Your brother danced there in the program. Your brother danced there in the program. आपने Your हमें एक brother होमवर्क danced दिया. there in the program. आगे यस सर. आपने हमें एक होमवर्क दिया. बोलो. You gives us a homework. A homework. You gave us. Give नहीं होगा. You gave us a homework. You gave us a homework. आगे मैं कॉन्सेप्ट समझ गई. क्या होगा? I understood the concept. I understood the concept. बिल्कुल सही है. आपने हमें 10 सेंटेंस के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया. बोलो. You explained us this concept by 10 sentences. By 10 sentences. दो तरीके से बन जाएगा. You explained us this concept by 10 sentences. या you explained this concept to us by 10 sentences. मुझे लग रहा है कि एक सेकंड, ये किसके यहाँ से आवाज आ रही है? मोनिका, तुम्हारा ही कैमरा की आवाज कर रहा है. मोनिका म्यूट करो. नो सर, मेरे आसपास एकदम शांति है. म्यूट करो. माइक्रोफोन में. म्यूट करो. हाँ, अब अनम्यूट करो. घर के आसपास शांति है, लेकिन वो कुछ कर 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 इस तरह की आवाज आती है तुम्हारे. ईयरफोन में हो रहा है आवाज. ईयरफोन का कोई दिक्कत नहीं. यस सर. ओके सर, देख लेंगे. ठीक 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 ठीक. चलिए. Excuse me, हाँ बोलो. हाँ बोलो. फिर यस सर. बोलो. अनिसा, यस सर. बोलो. I understood the concept. Sir, गलत you है. explained us. No sir, दूसरा है सर. You explained us this concept through 10 sentences हो सकता है. हाँ, through 10 sentences या by 10 sentences, दोनों बातें हो सकती है. Through भी हो सकता है, using भी हो सकता है. सर फ्रॉम नहीं हो सकता. नहीं होगा. You explained us 10 sentences. You explained us this concept using 10 sentences. आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं. Next. Completed sir. हो गया. कंप्लीटेड सर. यस सर. तो सभी लोगों ने देख लिया कि सेंटेंस पॉजिटिव कैसे बनता है. लेकिन हम लोगों को मालूम है कि हर एक सेंटेंस को 6 तरीके से कहा जाता है. अब हम लोग इसको देखेंगे, क्योंकि अभी तक जो मैंने आपको सेंटेंस दिया वो सारे सेंटेंस पॉजिटिव थे. कि आप आए, मैंने आपको देखा, तुम्हारा भाई नाचा. ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारा भाई नहीं नाचा, आप नहीं आए, मैंने आपको नहीं देखा. या ये भी हो सकता है कि आप वहां क्यों गए. या ये भी हो सकता है कि आप वहां समय पर क्यों नहीं आए, 2 घंटा क्यों रुका, 3 घंटा क्यों नहीं रुका. या ये भी हो सकता है कि क्या वो भी वहां पर 4 घंटा रुका. तो अब ये जो सेंटेंस है, इसमें हम देख रहे हैं कि 6 तरीके से सेंटेंस को कैसे बनाया जाए. कॉपी खोलिए, हेडिंग डालिए फॉर्मेट. यस सर. हेडिंग डालिए फॉर्मेट. नीचे लिखो फॉर्मेट फॉर कन्वर्टिंग. फॉर्मेट फॉर कन्वर्टिंग the sentence. Format for converting the sentence in 6 possible forms. 6. Yes sir. 6 possible forms. अब सभी लोगों को मैं बता रहा हूं कि पास्ट में 6 तरीके से किसी भी सेंटेंस को कैसे बोला जाएगा. ठीक है, तो यहाँ देखिए. यस सर. अब मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं. हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि I प्लस V2 यानी सब्जेक्ट प्लस V2 से हमने सेंटेंस को 6 तरीके से बनाया है. अभी हम लोग प्रैक्टिस के लिए ले रहे हैं I. आप लोग कॉपी में लिखेंगे सब्जेक्ट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि I हो, यू हो, वी हो, ही हो, शी हो, दे हो, सबके साथ तो एक ही तरीका होता है ना, एक ही तरीका. यस सर. यस सर. एक तरीका होता है सर. तो यहाँ पर मैंने I V2 लिखा है. आप लोग लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस V2. क्या लिखोगे?
Subject plus V2. Subject plus V2. सब्जेक्ट तुम लोग लिखोगे S plus V2 लिखो, सब जगह I की जगह सब्जेक्ट प्लस V2 लिखना, S plus V2। उसके बाद मैंने एरो लिखा है, मैंने XYZ लिखा है, तुम लोग एरो लगा देना। Yes sir. Yes, sir. डाल दिया? Yes sir. Yes, sir. अभी तुम लोगों ने अपना सारा पॉजिटिव सेंटेंस इसी फार्मूले से बनाया है, मात्र इसी एक छोटे से फार्मूले से बनाया, सब्जेक्ट प्लस V2 के फार्मूले से। Yes. अब इसका नेगेटिव हम बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस डिंट V1, Yes sir. V2 के जगह V1 सब्जेक्ट प्लस डिंट V1। इससे बनेगा नेगेटिव। आप लोग मेरी बात को समझ गए? Yes sir. Yes, sir. सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट V1, इससे बनेगा नेगेटिव। बताओ तो हमारा पहला सेंटेंस क्या था जो हम लोग थोड़ी देर पहले बनाए हैं? 10 सेंटेंस में से पहला सेंटेंस क्या था? मैंने I saw you there yesterday. I saw you there yesterday. I saw you there yesterday. बताओ तो इसका नेगेटिव क्या होगा? I I didn't didn't see you there I saw you there yesterday. yesterday. इंग्लिश में बात हो रही है तो हिंदी में क्यों बोलते हो? और तुम लोग देख रहे हो कि पूरी क्लास इंग्लिश में बोल रही है, फिर भी कोई इडियट के जैसा हिंदी बोले जा रहा है, यानी उसको मतलब भी नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। थोड़ा क्लास में अलर्टनेस का लेवल बढ़ाओ, बेवकूफ जैसे एक्टिविटी मत किया करो। Yes sir. दूसरा सेंटेंस इंग्लिश में क्या है? You arrived You there reached at 9 o'clock. Reach there at 9 o'clock. You reached there at 9 o'clock। सभी लोग reached सही सेंटेंस बनाना। अब बताओ इसका नेगेटिव क्या होगा? You didn't Reach there at 9 o'clock. बहुत अच्छा। अब तीसरा सेंटेंस बोलो। Your father come Your father also came there. There with you. सभी लोग came सही बनाएंगे, सभी लोग came सही बनाएंगे। Your father also came there with you। बताओ इसका इंग्लिश क्या हुआ? Your father also come didn't there arrive. with you. Your father also दोबारा से बोलो। Your Your father father also come there with you. didn't come there with you also. Your father also did not come with you। ठीक है, came की Did not जगह come did there not with you। come Come ठीक है, अगला सेंटेंस बोलो क्या होगा? I stayed I in the program for 2 hours. नेगेटिव बोलो क्या होगा? I did not. I didn't Not stay in the program for 2 hours. I did not stay in the program for 2 hours। बहुत अच्छी बात है, आगे बोलो। I reached my home around 11 o'clock. I reached my home around 11 o'clock। बताओ इसका नेगेटिव क्या होगा? I didn't Reached my home around 11 o'clock. बिल्कुल सही बात है। तो अब आप लोग समझ गए कि पॉजिटिव का नेगेटिव कैसे बनता है। Yes sir. Yes sir. Yes, sir. स्ट्रक्चर हम लोग लिखते हैं जो कि है इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव, अभी इससे पहले कि हम लोग इंट्रोगेटिव लिखें, हम लोग एक फार्मूला यहाँ समझ सकते हैं कि अगर सेंटेंस में डिड का इस्तेमाल हो ऐसी कंडीशन में वर्ब का पहला फॉर्म लगता है। अगर सेंटेंस में डिड आ जाए तो वैसी कंडीशन में सेंटेंस में वर्ब का पहला फॉर्म लगता है। इससे पहले भी हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जब हम लोगों ने देखा था कि डज आ गया तो डज आने के बाद सेंटेंस का पहला फॉर्म इस्तेमाल हो रहा था। याद है ना आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिड आ गया है और डिड आने के बाद सेंटेंस का पहला फॉर्म इस्तेमाल हो रहा है। सब लोग समझ गए या नहीं समझे? Yes sir. समझ Yes, sir. गए। Yes sir. Yes, sir. अब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। क्या बना इंट्रोगेटिव? डिड सब्जेक्ट Did plus subject plus Direct V1. V1. और अंत में लग गया क्वेश्चन मार्क।
बनाओ खुद Yes, से, sir. बनाओ खुद से। बना लिए थे। अब आ जाते हैं इसका फोर्थ यानी इंट्रो नेगेटिव बनाते हैं। क्या बनेगा सेंटेंस? सब्जेक्ट Did I saw you there yesterday? I saw you there. में क्वेश्चन मार्क। यस सर। अब जब 3 और 4 मिल गया तो हम सब लोग ऑलरेडी 5 और 6 खुद से बना सकते हैं, क्योंकि 5 और 6 बनता है 3 और 4 में WH जोड़ देने से। तो हम लोग नंबर 5 बनाते हैं, Why did subject V1 और क्वेश्चन। और नंबर 6 हम लोग बनाते हैं नंबर 4 में WH जोड़ करके। तो क्या बनेगा? Why didn't subject V1 Question mark. लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सब लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ गए या नहीं समझे? Yes, समझ गए सर। understand it. समझ गए सर। उतार लिए कॉपी में? Yes, sir. ठीक है, उतार लो अगर कोई नहीं उतारा है तो। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। पंद्रह मिनट का हो गया। हो गया? यस सर। चलो यस Yes, सर। sir. अब मैं तुमको Yes, एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उस सेंटेंस को 6 तरीके से तुमको लिखना है। लिखो, यस सर। मैंने आपको कल वहां शाम में देखा। मैंने आपको कल वहां शाम में देखा। इसको 6 तरीके से हिंदी में लिखने की जरूरत तो नहीं है क्लास, सबको समझ में आ चुका है? यस सर। नो सर। No, sir. कोई जरूरत नहीं ना है किसी को? No, sir. No, sir. तो हम हिंदी में नहीं लिखेंगे, इंग्लिश में इसको हमें 6 तरीके से बनाना है। खुद से बनाओ, खुद से बनाओ। डन सर। Completed, sir. ठीक है, Done, sir. ठीक है, Done, sir. ऑल राइट, कंप्लीटेड सर। कंप्लीटेड सर। डन सर। ठीक है, ठीक है, Completed, sir. ऑल राइट। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि ब्रिज 1 के स्टूडेंट से अब मैं किसी टॉपिक पे प्रेजेंटेशन भी चाहूंगा, तो अगली किसी भी क्लास में मैं ब्रिज 1 के किसी भी बच्चे को कहूंगा जो ब्रिज 1 का है वो किसी टॉपिक पर 1 मिनट या 2 मिनट इंग्लिश में बोल के बताए। तो आप लोग अपना मनपसंद कोई भी टॉपिक जिस पर आप लोग बोलना चाहते हैं कि सर मैं इस पर 1 मिनट बोलना चाहता हूँ, वो तैयार करके रखना, क्योंकि मैं ब्रिज 1 के किसी भी बच्चे को शक्ल से देखूंगा, बोलूंगा हाँ जी 2 मिनट तक बोलो तो कुछ। अब वो आपका टॉपिक हो सकता है कि आप करण जौहर पे बोले, अमिताभ बच्चन पे बोले, या नेपोटिज्म पे बोले, या इलेक्शन पे बोले, या आपको जिस टॉपिक पर बोलना है, लव मैरिज पे बोले, अरेंज मैरिज पे बोले, जिस टॉपिक पर बोलना है, लेकिन 2 मिनट पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलना है। और तुम लोग जिस टॉपिक पर बोलोगे उस टॉपिक पर हम लोग क्लास के बैच 2 और बैच 3 सॉरी ब्रिज 2 और ब्रिज 3 के बच्चों से सवाल जवाब करेंगे कि तुम लोग क्या सीखे, इसमें इसने क्या कहा। तो ब्रिज 2 और ब्रिज 3 के बच्चे को केवल लिसनिंग प्रैक्टिस करनी है कि ध्यान से वो लोग सुने कि आखिर बोला क्या गया है, और आप लोगों को बोलना होगा। तो हर एक व्यक्ति को मैं इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट कर रहा हूं कि आप किसी भी टॉपिक पर आप लोग बोल सकते हैं। 2 मिनट घड़ी देख करके बोलना होगा। तो हम केवल स्टार्ट और स्टॉप करेंगे। तो आप लोग घर में ऑलरेडी 3 मिनट बोलने का प्रैक्टिस कर लेना, Yes, sir. ताकि उस वक्त अगर भूल भी जाओ तो 2 मिनट तक धारा प्रवाह बोलो, और 2 मिनट के बाद हम तुमको रोक देंगे कि हो गया बस करो बस करो। ये नहीं होना चाहिए कि सर हुआ नहीं 2 मिनट, अभी 1 लाइन और बोलना पड़ेगा, 2 लाइन और बोलना पड़ेगा। क्लास के समय की बर्बादी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई बीच में कुछ बोल हुआ रही सर, थी, अब कुछ कम से कम सर ब्रिज 1 वाले भी पूरा एक्टिव रहेंगे सर, तन मन धन से, कि हमको भी कुछ बोलना है। बिल्कुल, और किसी को भी कभी भी बोल देंगे। यस सर। हाँ, शक्ल देखेंगे और बोल देंगे कि तुम तो ब्रिज 1 के हो, चलो जी किसी टॉपिक पर 2 मिनट कुछ बोलो।
कोई बच्ची कुछ बीच में धन्यवाद। बोल रही थी, मैंने उसको रोक दिया था। यस सर, आप दिए थे इसके पहले एजुकेशन सिस्टम पे स्पीच रेडी करने के लिए। उस वक्त मैंने केवल एक टॉपिक दिया था, और अब मैं इंडिपेंडेंट Yes, कर sir. रहा हूँ। तुम एजुकेशन पे Yes, sir. बोलो या माफिया पे बोलो, इलेक्शन पे बोलो, किसी चीज पे बोलो, फेसबुक पे बोलो, व्हाट्सएप पे बोलो, सलमान खान पे बोलो, दीपिका पादुकोण पे बोलो, ड्रग्स एंगल पे बोलो, जिस पर भी बोलना। तुम लोगों को मैंने Yes. फ्री कर दिया, कोई एक ही टॉपिक पे मैं सबको बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि सब यस लोग सर, एजुकेशन जिसको पर ही जो मन बोलेंगे। वो बोल सकते हैं। सब लोग एजुकेशन पर बोलेंगे तो सुनने में बोरिंग भी हो जाएगा। Yes. ठीक है, इसीलिए मैंने आपको इंडिपेंडेंट किया कि मनपसंद टॉपिक चुन लो और उस पर बोलो। टॉपिक ढंग का चुनना। चलिए, अब हम लोग देखते हैं क्या बना इंग्लिश सबका। पहला सेंटेंस हिंदी में कोई एक बच्चा जरा बोलो। मैं आपको कल वहाँ सामने देखा। देखा। एक आदमी बोलो, बच्चे बोलो। मैंने आपको कल वहाँ शाम में देखा। मैंने आपको कल वहां शाम में देखा। चलिए, सब लोग पॉजिटिव बोलिए। I saw you you there in the yesterday in the evening. I saw you there yesterday in the evening. यही आप लोगों ने लिखा है, कुछ और भी लिखा है? यही लिखा है सर, यही मैंने लिखा है। फर्स्ट लगा दिया। ठीक, बस yesterday लास्ट में। कोई यस बात सर, नहीं। बस लेकिन आवाज मिलाने के लिए हम लोग यही बात बोलते हैं, I saw you there yesterday in the evening। सब लोग यही ऑर्डर रखना। yesterday को अंत में बोलने की जरूरत नहीं। I saw you there yesterday in the evening। Evening. एक सेकंड ठहरिए। हाँ, I saw you there yesterday in the evening। बताओ इसका नेगेटिव Yes, sir. क्या है? I did not see you I there। didn't saw you there yesterday in the evening. तो बोलो। I did I not didn't see see you you there yesterday in the evening. नैना तुम बोलो केवल। I didn't saw you there yesterday in the evening. तुम आज तक ब्रिज में क्या सीखी हो नैना? सॉ कैसे हो गया? क्या बोले सर? सॉ कैसे हो गया? आई डिड नॉट सॉ कैसे हो गया? सर सॉरी सर, I Sorry didn't नहीं see होना। you. सॉरी नहीं होना, तुम्हारी पूरी पढ़ाई बर्बाद हो गई। सर गलती से हो गया। गलती से नहीं हो गया, ये केयरलेस एक्टिविटी है। अब इस पर तो हम कुछ बोल ही सकते हैं। कॉलेज में क्लास में होती तो कान उखाड़ के हाथ में दे देते। यही हमको चेक करना था कि सॉ यूज करते हैं कि सी यूज करते हैं, वो भी ब्रिज 1 के बच्चे से तो हम कोई गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर आई सी होगा सर। और 2 बार मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद अलग से बोलने के लिए बोल रहा हूँ, फिर भी होश में नहीं आ रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गया मेरे से। और मेरा अटेंशन स्पैन इतना तेज है कि मैं 50 लोगों में देख रहा हूँ कि कहाँ से गलती आ गई। ध्यान दो एकदम। इंट्रोगेटिव क्या होगा? Did I see you there yesterday in the evening? ठीक है, नेक्स्ट बोलो, नंबर 4। Didn't I see you I there? see you there yesterday in the evening. प्रत्यय फिर से बोलो। बोलो तो क्या? Did not I see you there yesterday in the evening? डिड नॉट को हम क्या बोलते हैं? Didn't बोलते हैं सर। डिडंट नहीं बोलते हैं। Didn't बोलते हैं सर। नैना एकदम सही बोली है। डिडंट आई सी यू, तो डिड नॉट नहीं बोलो। अगर डिड नॉट लिखे हो तो उसको डिडंट बोलने की आदत डालो, जैसे लोग अंग्रेजी के जानकार बोलते हैं। तो डिड नॉट मत बोलो, उसको डिडंट बोलने की आदत डालो। ठीक है ना? Yes, yes. नंबर 5। Why did I see you there yesterday in the evening? ठीक है, नंबर 6। Why didn't I see you there yesterday Yesterday in the evening. नंबर 5 फिर से बोलो जरा। Why did I see ये एक साथ बोलना है तो इतनी लंबी लाइन क्यों चलती है? जो स्लो है वो थोड़ा सा तेज हो कि भाई क्लास के बच्चे क्या बोल रहे हैं। एक बच्चा बोल के लाइन कंप्लीट करता है, दूसरा बोलता ही रहता है, तीसरा उसके बाद भी बोलते रहता है। तो जो भाई बात स्लो है, अब मेरी क्लास में एक्टिव हो जाए। ये क्लास आपको गधा बनाए रखने के लिए नहीं है, आपको घोड़ा बनाने के लिए। अलर्टनेस का लेवल थोड़ा तेज रखें।
चलिए y के साथ दोबारा से बोलो सेंटेंस। Why did I see you there yesterday in the evening? when के साथ बोलो। When did I? Yesterday in the evening. where के साथ बोलो। Where did I? Yesterday in the evening. how के साथ बोलो। How did I see you there yesterday in the evening? what के साथ बोलो। what के साथ बोलो। What did I see you there yesterday in the evening? इसका मतलब कि दिमाग को आप लोगों ने ताक पे रख दिया। What के साथ नहीं होगा सर? What के साथ नहीं होगा। What के साथ? सारा सेंटेंस सही था, व्हाट के साथ कैसे बन जाएगा ये सेंटेंस? Yes. yes sir। आप तो ऑलरेडी यू बोल रहे हैं, गलत है। इसका मतलब बोलते वक्त आप समझ ही नहीं रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। व्हाट के साथ जब सेंटेंस बनेगा तब यू हट जाएगा, तब बनेगा व्हाट डिड आई सी देयर इन द इवनिंग, क्योंकि व्हाट का जवाब उसमें छुपा हुआ है कि यू। व्हेन डिड आई सी यू देयर इन द इवनिंग, मैंने आपको शाम में कब देखा, 3 बजे की, 5 बजे की, 5:15 बजे की, 5:30 बजे, ये तो हो सकता है। वेयर डिड आई सी यू देयर इन द इवनिंग, वहां मैंने आपको कहां देखा, कोने में की गेट पर की गेट के पास की गेट के ऊपर। हाउ डिड आई सी यू देयर इन द इवनिंग, वहां मैंने आपको कैसे देखा। लेकिन जब व्हाट लग जाएगा तब यू गायब हो जाएगा, तब सेंटेंस हो जाएगा व्हाट डिड आई सी देयर इन द इवनिंग, मैंने वहां पर क्या देखा। हाँ, व्हाट डिड आई सी देयर यस्टरडे इन द इवनिंग, मैंने वहां पर कल क्या देखा। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, तो आपको इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है कि बोलते वक्त केवल बोलना नहीं है, उसकी दिमाग में अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होनी है। पेट्रोल में माचिस दिखा दिया और आग लग गई, ये तो ठीक है, लेकिन पानी में माचिस दिखा दिया आग लग गई, तो इस पर बोलते वक्त आपको चौंक जाना चाहिए, ऐसा कैसे हो जाएगा। आग पर पानी फेंक दिया और आग बुझ गई, ये तो बात ठीक है, लेकिन आग पूरा लगा हुआ था, पेट्रोल फेंक दिया तुरंत बुझ गया, ऐसा कैसे हो जाएगा। आपको बोलते वक्त थोड़ा एनालाइज भी करना चाहिए। तो याद रहे, मैं ब्रिज 1 को भी नहीं छोड़ूंगा इसमें, आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप छोटी छोटी चीजों में गलतियां नहीं करेंगे। ब्रिज 2 और ब्रिज 3 को अलाउड है, क्योंकि वो अभी नए हैं, तुमको अलाउड नहीं है।